हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीबी और फ्यूज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीबी कुछ इस प्रकार का दिखता है और फ्यूज आपका कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, एमसीबी और फ्यूज दोनों एक ही काम करता है, जो सर्किट को ब्रेक करने में काम करता है। उसके बाद भी एमसीबी और फ्यूज में कुछ अंतर है, जैसे कि एमसीबी महंगा आता है और फ्यूज जो होता है हमारा वो थोड़ा सस्ता आता है। उसके बाद एमसीबी को हम रीयूज कर सकते हैं, पर फ्यूज को हम रीयूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर का जो वायर है ये टूट जाता है, इसीलिए उसको हम रीयूज नहीं कर सकते। इसको हम रिप्लेस करना पड़ेगा तब। पर एमसीबी को हम रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी फॉल्ट में अगर एमसीबी ट्रिप किया तब हम एमसीबी को ऑन करके फिर से रीयूज कर सकते हैं। और उसके बाद एमसीबी हाईली सेंसिटिव होता है और फ्यूज हमारा लो सेंसिटिव होता है। हाईली सेंसिटिव का मतलब एमसीबी हमारा छोटे से छोटे फॉल्ट को भी सेंस कर लेता है, इसीलिए हमारे एमसीबी हाईली सेंसिटिव रहता है। पर फ्यूज है हमारा छोटे से छोटे फॉल्ट को भी वो सेंस नहीं कर पाता है, इसीलिए वो लो सेंसिटिव रहता है। ठीक है, उसके बाद हमारा एमसीबी और फ्यूज दो ही प्रोटेक्शन देता है सर्किट को। एक होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन और दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एमसीबी। एमसीबी कितने प्रकार के होता है? एमसीबी बेसिकली 5 प्रकार के होता है। एक होता है बी टाइप, उसके बाद सी टाइप, डी टाइप और के टाइप और जेड टाइप। ये बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप ये क्या है? जैसे कि हमारा बी टाइप में लिखा हुआ है कि हाउस लोड में यूज कर सकते हैं, उसी तरह हर टाइप को अलग अलग लोड के हिसाब से डिवाइड किया गया हुआ है, इसीलिए हमारा बी टाइप, सी टाइप, के टाइप लिखा रहता है। बी टाइप, सी टाइप जो लिखा रहता है उसको हम पहचानेंगे कैसे? कौन सा एमसीबी किस टाइप का है उसको हम पहचानेंगे कैसे? अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप B40 लिखा हुआ है। ये जो B लिखा हुआ है, ये जो एमसीबी है ये B टाइप एमसीबी है, और उसके बाद जो 40 लिखा हुआ है ये उसका फुल लोड करंट है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है B40। उसके बाद सेम इसका भी देख सकते हैं, यहाँ पे K टाइप लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये जो एमसीबी है ये एमसीबी के टाइप एमसीबी है। उसके बाद लिखा हुआ है K2। 2 का मतलब है इसका फुल लोड एम्पियर 2 है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कौन कितना, किसका ट्रिपिंग टाइम कितना है, क्यों कौन कहाँ यूज होता है। पहले देख लेते हैं बी टाइप एमसीबी। बी टाइप एमसीबी ज्यादातर हाउस लोड में यूज किया जाता है। वहां पे बी टाइप एमसीबी में अगर 3 से 5 गुना करंट ज्यादा लेने लगे तब हमारा 0.04 सेकेंड से लेकर 13 सेकेंड के अंदर एमसीबी हमारा ट्रिप करवा देगा। मान लीजिए किसी भी एमसीबी का 10 एम्पियर फुल लोड है, वहां पे अगर 30 से 50 एम्पियर करंट लेने लगे तब हमारा 0.04 सेकेंड से लेकर 13 सेकेंड के अंदर हमारा एमसीबी ट्रिप करवा देगा। ठीक उसी तरह सी टाइप एमसीबी अगर 5 से 10 गुना ज्यादा करंट लेने लगा तो 0.04 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड के अंदर हमारा एमसीबी को ट्रिप करवा देगा। सी टाइप एमसीबी ज्यादातर इंडक्टिव लोड में यूज होता है। इंडक्टिव लोड में जैसे कि मोटर वगैरह हो गया, ये सब में इंडक्टिव लोड में सी टाइप एमसीबी यूज होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं डी टाइप एमसीबी। डी टाइप एमसीबी का 10 से 12 गुना अगर करंट फ्लो होने लगा तब हमारा डी टाइप एमसीबी 0.04 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड के अंदर हमारा ट्रिप करेगा। ज्यादातर ये यूज होता है मोटर, ट्रांसफॉर्मर, एक्सरे, वेल्डिंग मशीन एक्सेट्रा यूज होता है। उसके बाद हमारा आता है के टाइप और जेड टाइप। के टाइप और जेड टाइप दोनों ही होता है हमारा हाईली सेंसिटिव एमसीबी। ठीक है, के टाइप एमसीबी क्या होता है कि के टाइप एमसीबी में 8 से 12 गुना अगर
करंट फ्लो होने लगेगा तब हमारा 1 मिलीसेकेंड के अंदर उस एमसीबी को ट्रिप करवा देगा। और उसके बाद जेट टाइप एमसीबी का भी 1 मिलीसेकेंड के अंदर ट्रिप करवाएगा, पर इसके अंदर कुछ चेंजेस है जो कि 2 से 3 गुना ज्यादा अगर करंट लेने लगेगा तब हमारा जेट टाइप एमसीबी को ट्रिप करवाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूज। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्यूज में बेसिकली फ्यूज 8 प्रकार का आता है। पहला हो गया हमारा कार्ट्रिज फ्यूज, जो हमारा लो वोल्टेज सप्लाई में लगा रहता है। कार्ट्रिज फ्यूज का कुछ इस तरीके से कार्ट्रिज फ्यूज दिखता है। जो इस शेप का आता है ना, वो सभी कार्ट्रिज फ्यूज होता है। जो फ्यूज इस शेप का दिखता है वो होता है आपका कार्ट्रिज फ्यूज। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ब्लेड टाइप फ्यूज। ब्लेड टाइप फ्यूज ज्यादातर ऑटोमोबाइल एप्लीकेशंस में यूज होता है, जैसे कि हमारा बाइक, ट्रक, कार, ये सब में हमारा ब्लेड टाइप फ्यूज यूज होता है। क्योंकि ब्लेड टाइप फ्यूज वहां पे यूज होता है जहां पे वाइब्रेशंस वगैरह ज्यादा रहता है, वहां पे हमारा ब्लेड टाइप फ्यूज यूज होता है। ब्लेड टाइप फ्यूज कुछ इस प्रकार से दिखता है। उसके बाद हमारा रीसेटेबल फ्यूज, जो हमारा ऑटोमेटिक रीसेट होता है उसको हम रीसेटेबल फ्यूज बोलते हैं। रीसेटेबल फ्यूज कुछ इस तरह से दिखता है। उसके बाद हम 4 नंबर देख लेते हैं थर्मल फ्यूज। थर्मल फ्यूज कुछ अलग तरीके से काम करता है। जैसे बाकी फ्यूज हमारा करंट को सेंस करता है, उसी तरह हमारा थर्मल फ्यूज थोड़ा टेम्परेचर को सेंस करता है। अगर उसके लिमिट से ज्यादा अगर टेम्परेचर होने लगा तब हमारा सर्किट को ब्रेक कर देता है। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन वगैरह में लगा है। आयरन में जैसे ये है कि एक टेम्परेचर के बाद आयरन बंद हो जाता है, वहां पे आपका थर्मल फ्यूज लगा रहता है। इसीलिए एक टेम्परेचर पे जाने के बाद वो सर्किट को ब्रेक कर देता है। उसके बाद आपका मिनिएचर फ्यूज है। मिनिएचर फ्यूज आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगा रहता है। उसके बाद हाई वोल्टेज फ्यूज। हाई वोल्टेज फ्यूज आपका हाई वोल्टेज सप्लाई वगैरह में देखिएगा वहां पे लगा रहता है, और हाई वोल्टेज का फ्यूज कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर फ्यूज। सेमीकंडक्टर फ्यूज हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमको फास्ट रिस्पांस चाहिए, हाई एक्यूरेसी चाहिए, वहां पे हम सेमीकंडक्टर फ्यूज यूज करते हैं। जैसे कि हमारा VFD, SMPS इन्वर्टर वगैरह में लगा रहता है। और SMPS फ्यूज कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, उसके बाद आता है रीवायरेबल फ्यूज, जिसको हम किटकैट फ्यूज भी बोलते हैं। रीवायरेबल फ्यूज इसको क्यों बोलते हैं, कारण है जब हमारा कोई भी फॉल्ट में ये फ्यूज ट्रिप करेगा तब हम इसको निकाल के हम ये जो वायर दिख रहा है ना, इस वायर जब भी ट्रिप करता है ये वायर टूट जाता है, बीच में से कट जाता है। तो हम इसको ये वाले पार्ट को निकाल के हम इसको फिर से वायर लगा के हम रीयूज कर सकते हैं, इसलिए इसको रीवायरेबल फ्यूज बोलते हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे।